देखिए, फिरोज शाह तुगलक को इसके बाद बैठाया गया। फिरोज शाह तुगलक ये गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बैठाया गया। 1351 से 88 के बीच। फिरोज शाह तुगलक जो था एक अच्छा शासक था। इसने एक को 10% चांदी बनाया और 80 ग्राम का सोना बनाया। माने सोने और चांदी का इसने सिक्का बनाया और साल में 6 करोड़ 80 लाख टन सोना इसको मालगुजारी में, टैक्स में इसको वसूलता था। ये एक ऐसा शासक था जो ब्राह्मणों पर कर लगाया। क्या लगाया? ब्राह्मणों पर क्या लगाया? कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक जो था वो कुशल शासक था। ये सारी सुविधाएं दिया लोगों को। जहां गांव नहीं रहता था वहां गांव बसाता था। 300 नए गांव बसाया। क्या बसाया? 300 नए गांव बसाया। गांव बसाने के पीछे इसका कारण था कि वहां के लोग खेती करेंगे और खेती से हमको टैक्स देंगे और टैक्स से हम खजाना भरेंगे, और इसने खजाना को जोर किया। लेकिन कहता है कि अच्छे इंसान के बुरे दिन बहुत जल्दी आते हैं। एक था लोदी। लोदी जो है तुर्की से निहार रहा था दिल्ली को कि मोहम्मद बिन तुगलक हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। जिसने 6 करोड़ 80 लाख टन जो तुमने सोना जोर किया है उसको लूटने आ रहे हैं। कहा ठीक है। जिसका लोदी वंश का पहला शासक था बहलोल लोदी, दूसरा था सिकंदर लोदी और तीसरा था इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, ये तीनों जो है भारत को लूटने के लिए बेचैन था। ये सर्वप्रथम अपनी तलवार को लेकर के फिरोज शाह तुगलक के सर पर रख दिया। दिल्ली घुस करके कहा तुम हमसे युद्ध कर करके दिल्ली को अपना लो या दिल्ली को मेरे हवाले कर दो। मगर फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि मेरा 6 करोड़ 68 लाख टन जो सोना है इसको लेकर के तुम लौट जाओ, तुम लौट जाओ, मेरे भारत को नहीं लूटो। मगर इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी जो तीनों है वह इसी में फूट हो गया कि अरे 6 करोड़ टन सोना लेकर के क्या लौटोगे। वो लौट जाता, लोदी जो था इब्राहिम लोदी लौट जाता, लेकिन उसको उस्का दिया कि यह तो एक शहर का है, एक मात्र दिल्ली शहर का इतना टैक्स आता है, बस 6 करोड़ में लौट जाओगे। अरे पूरे भारत को लूटोगे तो 68,000 करोड़ टन सोना है। और हरम
फिरोज शाह तुगलक का एक हरम होता था जिसमें सुंदर सुंदर कन्याएं हैं और डांस करेगी, मनमोहक अंदाज होगा और वो तुम्हारा होगा। और ही नहीं, मदिरा होगी, मीट होगा, मांस होगा और खजानों पर राज होगा। फिरोज शाह तुगलक को कत्ल करो। यही भावना लेकर इब्राहिम लोदी भारत आया था। अगर फिरोज शाह तुगलक जरा सा भी होशियारी करता तो उसको मारा जाता। अब फिरोज शाह तुगलक ने जितना भी धन कमाया था, जितना धन चोर किया था, सब इब्राहिम लोदी उसको ले जाने वाला था। उसके पास कोई चारा नहीं था कि इब्राहिम लोदी को रोक सके। क्यों नहीं रोक सके? तो कट्टर वह भी मुसलमान था, और इतना ही कट्टर नहीं, ऊपर से सिर्फ 6 इंची छोटा करता था। नीचे से नहीं काटता था, ऊपर से 6 इंची छोटा कर देता था। तो ऐसी भावना लेकर के इब्राहिम लोदी भारत आया था और उसने फिरोज शाह हरम में बैठा रात भर और सारी कन्याएं उसके सामने नृत्य करने लगी। वह कभी नहीं चाहा कि हम दिल्ली से चले जाएं। वैसा मनमोहक अंदाज हो गया, हरम की लड़कियां उसके सामने आने लगी, फिरोज लोदी वंश उसमें स्थापित हो गया और इब्राहिम लोदी भारत की खजाना को लूटा। इतना सब पढ़ाई दिए हैं, उसके बाद बाबर पढ़ाएंगे। बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद आगे निकल जाएंगे।